दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द लायन किंग। फिल्म की शुरुआत में अफ्रीका का एक जंगल दिखाया जाता है जहां का राजा एक शेर है जिसका नाम मुफासा है। मुफासा आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम सिम्बा है। फिर एक बंदर सिम्बा को उठाकर सभी जानवरों से कहता है कि यही है तुम्हारा अगला राजा। यह बंदर जिसका नाम राफीकी था, मुफासा के परिवार से बरसों से जुड़ा हुआ था और सभी जानवरों से ज्यादा खुशी इसी बंदर को थी क्योंकि सिम्बा के लिए उसके दिल में एक खास प्यार था। और दूसरी तरफ था मुफासा का छोटा भाई जिसका नाम स्कार था, जो खुद राजा बनना चाहता था, पर उसके लालच की वजह से ऐसा कभी नहीं हुआ। मुफासा स्कार के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बेटे की खुशी में शामिल क्यों नहीं हुए, जिस पर स्कार कहता है कि मुझे याद नहीं था, वरना मैं जरूर आता। मुफासा कहता है मैंने तुमसे हमेशा छोटी उम्मीद ही रखी है, पर मुझे तुम कभी धोखा मत देना। अगले दिन मुफासा अपने बेटे सिम्बा को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे बताता है कि इस पूरे जंगल का राजा मैं हूँ और मेरे बाद तुम इस जंगल पर राज करोगे। यह सुनकर सिम्बा बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब मुफासा सिम्बा को लेकर घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में सिम्बा कहता है कि क्या मैं काली घाटी की तरफ खेलने जा सकता हूँ, तो मुफासा कहता है नहीं, वहाँ जंगल के लकड़बग्घे तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तभी उनके पास एक पंछी आता है जो मुफासा को कोई संदेश देता है और फिर मुफासा सिम्बा को घर जाने को कहता है और खुद आगे चला जाता है। और सिम्बा जब घर जा रहा होता है तो सिम्बा को स्कार मिलता है जो उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन वह मुफासा के परिवार से बहुत नफरत करता है क्योंकि वह इस पूरे जंगल का राजा खुद बनना चाहता है। इसीलिए वह इस नफरत की आग में आकर सिम्बा को जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में जाने को कहता है। लेकिन सिम्बा अपने घर आ जाता है और अपनी दोस्त नाला को लेकर उसी खतरनाक जगह पर चला जाता है जिसके बारे में स्कार ने उसे बताया था। तभी लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन वह पंछी उन्हें बताता है कि यह हमारा होने वाला राजा है। पर वहाँ सिम्बा के पिता आ जाते हैं जो सभी लकड़बग्घों को मारते हुए आते हैं। मुफासा उनसे कहता है अगर तुमने मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। फिर मुफासा अपने बेटे को वहां से ले जाता है। यही वजह है कि शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि उसकी गरज और चाल में एक अलग ही रुतबा होता है। मुफासा सिम्बा को कहता है कि तुम मेरे मना करने के बाद भी काली घाटी चले गए, तो सिम्बा कहता है कि पिताजी, मैं दिखाना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। उनके जाने के बाद लकड़बग्घों के पास स्कार आता है और उनको कहता है तुम मुफासा को मार दो तो उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा, तो तुम पूरे जंगल को अपना शिकार बना सकोगे। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम पूरे जंगल पर राज कर सकते हैं। जिस पर लकड़बग्घे भी उससे हाथ मिला लेते हैं और अगले दिन प्लान के मुताबिक स्कार सिम्बा को एक पहाड़ी पर ले जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर सभी शेर अपनी दहाड़ लगाने आते हैं और वह दहाड़ पहाड़ों से टकराकर बहुत जोर से गूंजती है। इतना बोलकर स्कार वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सिम्बा दिखाया जाता है जो एक कीड़े को देख रहा था। तभी चट्टानों की तरफ से बहुत जोरदार आवाज आने लगती है। सिम्बा देखता है कि चट्टानों से बहुत सारे जानवर भागते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। सिम्बा घबरा जाता है और उनसे डरकर भागने लगता है। उन जानवरों को जंगल के लकड़बग्घे भगा रहे थे। ये सारी चाल स्कार और लकड़बग्घों की थी। सिम्बा एक पत्थर के सहारे छिप जाता है। तभी वह भागकर एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है, पर वह पेड़ भी टूटने वाला था। तभी सिम्बा देखता है कि भगदड़ के बीच उसके पिता आ रहे हैं। मुफासा कहता है कि बेटे सिम्बा, मैं आ गया, पर अचानक पेड़ टूट जाता है। लेकिन मुफासा सिम्बा को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है और खुद भगदड़ में फंस जाता है। मुफासा फिर से चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर ऊपर स्कार खड़ा था जो उस पर हमला करके उसे दोबारा जमीन पर गिरा देता है। और जब सभी जानवर उस जगह से गुजर जाते हैं तो सिम्बा अपने पिता के पास आता है, मगर उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी वहाँ पर स्कार भी आ जाता है जो सिम्बा को वहाँ से कहीं दूर जाने को कहता है। और जब सिम्बा वहाँ से जाने लगता है तो स्कार उसके पीछे लकड़बग्घों को भी भेज देता है और दूसरी तरफ जाकर ऐलान करता है कि मुफासा और सिम्बा मारे गए हैं और अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। लेकिन हमें एक बार फिर से सिम्बा दिखाया जाता है जो अब जंगल से काफी दूर एक रेगिस्तान में आ गया है। वो बहुत थक जाता है, इसीलिए वहीं पर लेट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वल्चर्स आ जाते हैं। वह उसे खाने ही वाले थे। तभी वहाँ पर टाइमोन और पुम्बा आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसलिए वह सिम्बा को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। सिम्बा भी उनके साथ चल पड़ता है और वे उसे हरे भरे जंगल में ले जाते हैं जहाँ पर सभी जानवर सिम्बा को देखकर हैरान हो जाते हैं। पर धीरे धीरे समय गुजरता है और सिम्बा अब बड़ा हो जाता है। वह बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें सिम्बा का परिवार दिखाया जाता है जो भूख से मर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर स्कार और लकड़बग्घों का राज है। इसलिए रात के समय सिम्बा की दोस्त नाला भी जंगल छोड़कर कहीं दूर जाने लगती है और वह उसी जगह पर
पहुंच जाती है जहां पर सिम्बा रहता है। वह सिम्बा के दोस्त पर हमला करने ही वाली होती है, तभी वहां पर सिम्बा आ जाता है। अब इनके बीच लड़ाई होती है, लेकिन नाला कहती है मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और तुम शायद अपना घर और असली मकसद भूल गए हो क्योंकि तुम एक बहादुर पिता के बेटे हो। और नाला यहाँ कई दिन रहती है और अब नाला और सिम्बा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं क्योंकि वे बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं एक दिन सिम्बा का एक बाल पानी में कहीं बह जाता है, जिसे एक चिड़िया उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है, पर वह उसे बाहर फेंक देती है, जो नीचे गिरकर एक पेड़ के पत्तों पर गिर जाता है, जिसे पत्तों के साथ एक जिराफ खा जाता है। अगले दिन जिराफ के मल को एक कीड़ा लेकर जाने लगता है, पर वह नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसमें से सिम्बा का बाल फिर से निकल आता है और उसे एक चींटी उठाकर ले जाने लगती है और वह उसी बंदर तक पहुंच जाता है जिसने उसे बचपन में राजा घोषित किया था, जिससे सभी जानवरों को सिम्बा के आने की उम्मीद लग जाती है। लेकिन जब नाला सिम्बा को वापस साथ चलने को कहती है तो सिम्बा इनकार कर देता है, जिससे नाला उससे नाराज होकर चली जाती है। लेकिन उसी रात वह बंदर सिम्बा तक पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सिम्बा उसकी बात को भी नकार देता है। लेकिन वह बंदर कहता है तुमसे तुम्हारे पिता मिलना चाहते हैं, जिसे सुनकर सिम्बा एक नदी के किनारे आ जाता है। तभी बंदर उसे नदी के अंदर देखने को कहता है तो उसे अपने चेहरे में अपने पिता का चेहरा नजर आता है और तभी आकाश में बिजली चमकती है, जो सिम्बा के लिए वापस लौटकर अपने परिवार को बचाने का संदेश था। जिसके बाद सिम्बा बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन वहां स्कार ने पूरे जंगल को वीरान बना दिया था, इसलिए सिम्बा वहां जाकर स्कार के जुल्म को देखकर जोर से दहाड़ता है। स्कार उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक वह समझ रहा था कि सिम्बा मर चुका है। अब यहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं वे सभी सिम्बा के साथ आ जाते हैं और दूसरी तरफ स्कार और लकड़बग्घे थे। यहाँ पर स्कार सिम्बा को पहाड़ी की चोटी तक ले जाकर नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिस तरह धोखे से उसने अपने भाई को चट्टान से नीचे गिराया था। तभी आसमान से एक बिजली चमकती है और नीचे आग लग जाती है, पर सिम्बा स्कार की गर्दन पकड़कर ऊपर आ जाता है। अब उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है और सिम्बा के सभी दोस्त लकड़बग्घों को मारना शुरू कर देते हैं। अपनी हार को देखकर स्कार वहां से भागने की कोशिश करता है, पर हर तरफ आग थी। वह डर के पहाड़ की सबसे ऊपर वाली चोटी पर पहुंच जाता है, पर सिम्बा भी उसके पीछे आ जाता है। स्कार को पता चल चुका था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, पर वह कहता है तुम्हारे पिता को लकड़बग्घों ने मारा है और दोबारा धोखे से उसकी आंख में आग की चिंगारियां फेंक देता है और उस पर हमला कर देता है। पर सिम्बा ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वह स्कार का डटकर मुकाबला करता है और उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। स्कार जब नीचे गिर के जख्मी हो जाता है तो लकड़बग्घे उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ बारिश होने लगती है और सारी आग बुझ जाती है और कुछ ही महीनों में यह जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। यहाँ सभी जानवर अब वापस आ चुके हैं और सिम्बा अब यहाँ का राजा बन चुका है और उसने अब नाला से शादी भी कर ली है और अब उनका एक बेटा भी है, जिसे बंदर सबको दिखाता है जैसे उसने सिम्बा को दिखाया था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।